नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज बहस गरम में आपका स्वागत है। लेकिन ये बहस गरम चुनावी है, चुनाव की चर्चा भी होगी। और चल क्या रहा चुनाव में? कर्नाटक का मुद्दा भ्रष्टाचार पर चले गया। अब बात बारी मध्य प्रदेश की चुनाव की है। लेकिन आष्टा ऐसी विधानसभा है जहां से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती रही। हालांकि बीच में कांग्रेस को भी टिकट मिला, कांग्रेस चुनाव भी जीती, पर ऐसा कहा जाता है ये गढ़ बन गया भारतीय जनता पार्टी का। पर 2023 में क्या होगा, तमाम सारे लीडर से आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरफ पूरे कांग्रेस के लीडर से मेरे साथ तमाम लीडर हैं, यहाँ पंचायत से जुड़े, जिला पंचायत, नगर पंचायत, और इस तरफ भारतीय जनता पार्टी के भी वही लीडर हैं, नगर पंचायत, जिला पंचायत से जुड़े हुए तमाम प्रतिनिधि, पार्षदगण भी हैं। तो कैसी है बहस, आज समझते हैं आष्टा से। सबसे पहले कांग्रेस के पास क्या देख रही हैं आप? 2023 सामने आ गया, किन मुद्दों को लेकर जाने वाले? हम सबसे पहले तो जो 18 साल का 20 साल का भ्रष्टाचार है शिवराज मामा का, उसको हम जनता तक पहुंचाएंगे और जन जन तक पहुंचाकर ये हमारी बात रखेंगे। जो आज मुख्यमंत्री जी को 18 साल बाद महिलाओं की याद आई है कि हम 1000 रुपए दे रहे हैं। 18 साल तक क्या कुंभकर्ण की नींद सोए रहे हैं क्या वो? आज 18 साल को वो कुंभकर्ण भी 6 महीने में जाग जाते थे, पर मुख्यमंत्री जी को 18 साल में याद आई है बहनों की। और बहनों के लिए कि आज मेरी लाडली बहना है, मेरी ये बहना है। परंतु हम कहते हैं शिवराज मामा जी से कि उनके जिले में, उनके नगर में 8 साल की लड़की के साथ में बलात्कार हुआ है, वो कहाँ गए उस टाइम? उसको कहने उसकी संतुलन देने चले जाते। तो इस तरीके के हमारे आष्टा में इस बार हम 2023 में, जो पिछला कुछ हुआ वो अलग की बात है, पर 2023 में कांग्रेस का विधायक बनेगा जो इनके भ्रष्टाचार के और इनके नकाब को हम खोल कर रहेंगे जनता के सामने। हम बताएंगे इनकी नाकामी, इनके नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार अभी 1 साल में हुआ उसको बताएंगे। और इनके जो विधायक है वो आज 25% 30% लेकर काम कर रहे हैं। सरपंच परेशान, अभी तक नहीं बता पाए थे क्या? बता रहे हैं ना, तभी तो पब्लिक का हमारे तरफ माहौल बना है। चलिए, पब्लिक का माहौल है। मैडम, मैं आपसे एक जवाब मांग। मैडम, क्या कहेंगे आप? वो कह रहे हैं हम आपके तमाम सारे मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर। भारतीय जनता पार्टी आज 17 सालों से शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, लेकिन कांग्रेस की सरकार 70 सालों से राज करती है। ये कभी उन्होंने बेटियों के बारे में नहीं सोचा, कभी महिलाओं के बारे में नहीं सोचा। आज भ्रष्टाचार बोलिए आप। नहीं, वो जब कह रहे हैं कि बहनों की अब याद आई है, तो इनको 70 सालों से क्यों नहीं याद आई इनकी कांग्रेस की सरकारों में, जो आज बीजेपी की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने जितनी योजना चलाई है वो आज तक बंद नहीं हुई है। कांग्रेस की सरकार 18 महीने के लिए आई, लेकिन उन्हें पूरी योजना बंद कर ली थी। यह है कांग्रेस की सरकार। और आज कांग्रेस की सरकार, ये है कांग्रेस, ये है कांग्रेस। देखिए, हमारे पार्षद महोदय समझ नहीं पा रहे कि उन्हें बोलना क्या है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में किसान कर्ज माफी चालू की, इन्होंने खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई, कर्ज माफी भारतीय जनता पार्टी ने बंद की। इन्होंने 400 रुपए की गैस टंकी 1200 रुपए में बेच रहे हो, बोल रहे हैं कि महिलाओं की याद शिवराज सिंह चौहान को याद आई। 50% की सरकार मध्य प्रदेश में चल रही है, यहाँ 20% 25% से कम भारतीय जनता पार्टी के लोग काम नहीं कर रहे, इससे कम पैसा लेकर काम नहीं कर रहे और कह रहे हैं भ्रष्टाचार नहीं। 50% 20% पर चुनाव जाएगा क्या? क्यों नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। चुनाव का मुद्दा ही भैया भ्रष्टाचार है। यहाँ पर भूमि पूजन हो जाते हैं, सड़कों का पता नहीं, शिलान्यास होते, घोषणा होती, पर टेंडर का कोई पता नहीं रहता, ना कोई वर्क ऑर्डर आता, बस पत्थर लगाते और भूमि पूजन। पत्थर लगा दीजिए, पत्थर लगा दीजिए, बस पत्थर लगा दीजिए। मैं ये बोलना चाह रहा था कि हमारी बहन ने अभी, कांग्रेस वाली ने बोला कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आप मनमोहन जी की सरकार थी जब केंद्र में, उस समय पेपर में आपने देख लीजिए कितने घोटाले होते थे। कोयला घोटाला, दुनिया भर के रोज घोटाले होते थे, और इतने घोटाले होते थे कि पेपर भर जाता था न्यूज से। पर जब से हमारी केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, आज तक ये लोग एक भी घोटाले का आरोप नहीं लगा पाए। और हमारी बहन कह रही है कि साहब महिला उनके लिए, तो महिला उनके लिए हमारे मोदी जी ने गैस चूल्हा, जो हमारी बहनें गैस चूल्हे का इंतजाम, शौचालय जो हमारी बहन जंगलों में जाती थी, आज वो सबके घर में पक्के शौचालय हैं। और एक मिनट, ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार। ये कांग्रेस वाले ऐसे हैं कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वो कह रहे हैं 100 चूहे खा।
मेरी वो देश पूरा है कहाँ पर? जिस स्कूल में नरेंद्र मोदी और शिवराज जी पढ़े हैं वो स्कूल भी कांग्रेस की देन है। भारतीय जनता पार्टी जिन चीजों पर भ्रष्टाचार कर रही है वो सारे सिस्टम कांग्रेस ने खड़े किए, कांग्रेस ने बनाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास में हमारे सामान बेचने के अलावा कोई काम नहीं है। और वो लेकिन एक मिनट, लेकिन एक बड़े बड़े नेता बीजेपी में क्यों आ रहे हैं? गोपाल इंजीनियर बीजेपी में आ रहे हैं, अजीत सिंह बीजेपी में आ रहे हैं, आपके ज्योतिराज सिंधिया बीजेपी में आए। आपको जनता ने चुनाव जिताया था, जनता ने चुनाव जिताया था आपको, लेकिन आपने जनता का दीपक जोशी यही इसी क्षेत्र के हैं, जवाब दीजिए। दीपक जोशी क्यों चले? दीपक जोशी एक मिनट, भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए, शिवराज की नीतियों से नाराज होकर वो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी है और वो डायरेक्ट शिवराज से चुनाव लड़े। आपका जवाब ले लो। हम जवाब दे दें। भाई साहब दीपक जोशी जी आप सुन तो लो, मेरी बात सुन लीजिए। ये लड़ने के लिए थोड़ी इकट्ठे हुए हैं हम। अरे पहले दीपक जोशी का जवाब। दीपक जोशी जी की बात कर रहे हैं ना। दीपक जोशी जी की ये हालत है कि जो दीपक जोशी दमदार नेता होता है अपने क्षेत्र में, पार्टी खुद उसको टिकट भी देगी, पार्टी खुद आगे भी रखेगी जब तक समर्थक हैं। और दीपक जोशी पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी जो हमारे सम्मानीय नेता हैं, उनके बेटे हैं। दीपक जोशी जो है पूरे बीजेपी के सब संपन्न मुख्यमंत्री जी थे जब से वो सब पार्टी में रहे हुए हैं। चले क्यों गए? आज उनके मन की नहीं हो रही है। आज मन की नहीं हो रही है। मन की नहीं हो रही। मुद्दे पर लौटिए सर, मुद्दे पर लौटिए। मुद्दे की बात कीजिए। सोनकच्छ जहां मैं खड़ा हूं, मैं आष्टा में, चलिए ठीक है। दीपक वो रख लिया उन्होंने, दीपक जोशी को रख लिया सर, रख लिया दीपक जोशी को। मुद्दा क्या? बड़ा मुद्दा बता दीजिए आप, क्या नहीं हुआ? देखिए, हम एक बात कहना चाहते हैं, बीजेपी की सरकार 20% हम इसलिए बोल रहे हैं कि पिछले 2 साल पहले सिद्धिगंज रोड के लिए हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने धरना किया। 19 दिन धरना चला। भारतीय जनता पार्टी के लोग आज तक वो रोड नहीं बना पाए, केवल कमीशन के चक्कर में। रामपुरा से पाइपलाइन, रामपुरा की सरकार अगर कोई नहीं बना पाया, जब आपकी सरकार पाइपलाइन लाने का मुद्दा हमारा था। रामपुरा की पाइपलाइन अभी तक क्यों पूरी नहीं हो पाई? सड़क क्यों नहीं बनी? सिद्धिगंज का रोड हमने बना, हमारी सरकार ने बनाया है। 15 महीने की सड़क क्यों नहीं बनी? सुनना पड़ेगा। मैडम, भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुद्दा है। ये कह रहे हैं कि 30% 40% भ्रष्टाचार चलता है भारतीय जनता पार्टी में। जिस रोड को लेकर वो कह रहे हैं वो रोड आज तक नहीं बनी, ये विकास है यार। अगर आष्टा में कुछ भी विकास हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुआ है। अगर रोड बना है, आज पुल बना है, और रोड की बात कर रहे हैं और अगर कांग्रेस पार्टी जो भ्रष्टाचार का इल्जाम लगा रही है तो साबित करके दिखाए, वो शिकायत करे। 70 सालों ने उनने कौन सा विकास करा, हमें बताइए। बोलिए। उलूल जुलूल बकने से कुछ नहीं होगा। अगर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं तो उसे साबित करके दिखाएं। भ्रष्टाचार साबित करिए। रोड क्यों नहीं बन रहा? सिद्धिगंज रोड क्यों नहीं बन रहा? रोड 17 साल भ्रष्टाचार की वजह से पैसे, ठेकेदार से इतने पैसे मांगे जा रहे हैं, कि रोड बने ही नहीं पा रही है। डर के मारे भाग रही है। कहाँ से करेगा? कहाँ से बनाएगा? जब उससे पैसे पर 30% पैसे मांग रहा है, कहाँ से रोड बनाएगा? भाग रहा है बेचारा, भाग रहा। किसने रोका बनवाने से? कौन सा साल में क्यों नहीं बना पा रहा है? किसने रोका? रोड नाम बताए, साबित करो।
करके दिखाओ आप। विकास करना भारतीय जनता पार्टी को आता है। कांग्रेस के नेता हमेशा चिल्लाते हैं, देश से दूर जाते हैं। विकास करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी करती है। माननीय विधायक जी ने आष्टा में 11 करोड़ का पुल दिया है, 34 करोड़ का हमारा जो है कन्नौज रोड दिया है, इसके पहले भी दिए। अस्पताल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के काम विकास के ना दीजिए। सीएम राइस स्कूल बनाया। मैं कांग्रेस से पूछना चाहती हूँ कि जो लोग महिलाओं को टंच माल और आइटम कहते हैं, वो नारी का सम्मान कैसे कर सकते हैं? महिला थोड़ा जगह कीजिए। ये चुनावी माहौल है, मैं जान रहा हूँ बहस गर्म है सर। कांग्रेस के लोगों को जो आस्था का पुल निर्माण हो रहा है भव्य लागत से, वो बता दीजिए इनको, बता दीजिए, वो बता दीजिए, इनको बता दीजिए। बात होगी, बात होने दी मुद्दे, बात होने दी सर। बात पे पूछो कि कितनी बार उद्घाटन हुआ उस पुल का? कितनी बार उद्घाटन? 5 बार 5 बार पांच बार पुल का उद्घाटन। आपको काम से मतलब है या 5 बार उद्घाटन से मतलब है? आज आप उद्घाटन करेंगे या पुल बनाएंगे? पुल बन रहा है, पुल बन रहा है, विक्टोरिया है, काम चल रहा है, काम चल रहा है। मेरे सहयोगी वो ठेकेदार की गलती। वरिष्ठ नेता के पुतले दहन करते हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई ये लोग नहीं करते उनके ऊपर। और आज ये बात कर रहे हैं सभ्यता की शालीनता की बात कर रहे हैं। यहाँ सज्जन वर्मा का पुतला सार्वजनिक रूप से जलाया गया है, उसके बाद भी ये लोग बात करते हैं। एक मिनट सर, एक मिनट मेरी बात का जवाब, मेरी बात। ये कार्रवाई नहीं कर पाते, उनको मेरी बात का जवाब दीजिए। आप बताइए, अगर यदि कांग्रेस में किसी को भी टिकट मिलता है तो क्या सब जिसको टिकट मिलेगा उसके साथ सरकार का मुद्दा है क्या? एक मिनट, तो क्या वो काम आस्था के एक मिनट सर, आस्था के कौन से काम होंगे जिन्हें लेकर आप जनता के सामने जाए? एक मिनट, एक व्यक्ति देखिए, सबसे पहले हमें आस्था में जो पेयजल की समस्या है, रामपुरा की डैम का, जिन्होंने 50% पैसा लेने के बाद में भी काम नहीं किया, उसे हम पेयजल को यहाँ व्यवस्थित करेंगे। हमारे यहाँ की हॉस्पिटल जो आस्था में आई थी उसे बुद्धि लगे विधायक जी, ट्रामा सेंटर को ये नहीं रोक पाए, हम नया ट्रामा सेंटर देंगे। हम किसानों की कर्ज माफी जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने चालू की थी, गिरने के बाद में बंद हो गई, उसे हम पूरी तरह चालू करेंगे। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली, हम बिजली का 100 यूनिट फ्री में देंगे, 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 200 यूनिट तक का बिजली का बिल हाफ देंगे, 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे। इन सब मुद्दों को लेकर हम बाजार में जाएंगे, लोगों के पास नारी सम्मान के तहत हम 1500 रुपए देंगे। इन सब मुद्दों को लेकर हम समझ रहा हूँ। महिलाओं के पास 1000 रुपए का, ये सब झूठ बोलते हैं। ये 1500 रुपए का जो पाइपलाइन की बात कर रहे हैं रामपुरा डैम की, इससे पहले 2-2 लाख रुपए के नाम पे इन्होंने किसानों को बेवकूफ बनाया है। हाँ तो चुप कराओगे? हम जवाब इनकी बातों का जवाब दे। ये क्या है, इनके भ्रष्टाचार से ये आवाज, भारतीय जनता पार्टी की आवाज दबाना चाह रहे हैं ये लोग, पर ये भारतीय जनता पार्टी की आवाज नहीं दबा पाएंगे। आप लोग सुनना भी सीखे सर, ये कमजोर सर, सुनना आप सुन तो लीजिए। महिला के पास कोई नेता नहीं है, हमारी पार्टी से वापिस बाहर चला गया, क्या नेता है? हम लोगों ने भगाया यहाँ से उनको, उसका कार्यशैली अच्छी नहीं थी, इसलिए हमने निकाल दिया है। बताइए भैया एक सवाल में ये तो देखिए ऐसे में बहस नहीं होती ना। ये बहस कहाँ जाएगी? बहस गरम है, मैं समझ रहा हूँ सर। कांग्रेस के लोग महिलाओं को आइटम बम करने कहते हैं, वो महिलाओं का क्या सम्मान करेगा? गुटों में बटी है कांग्रेस, और कांग्रेस इतने गुटों में बटी है, एकजुट की बात कर रहे हैं। ये पुतले जलाते हैं, सज्जन सिंह वर्मा के पुतले जलाते हैं, मीना सिंह जो जिनके पति हैं वो पुतले जलाते हैं, कार्रवाई नहीं होती है। और आस्था में कांग्रेस पर एक सबसे बड़ा आरोप लगता है, वो हमेशा लगता है। जो कांग्रेस के लोग अभी 3 नारी शक्तियों का सम्मान नहीं कर पा रहे, उन्हें उनकी बात पूरी नहीं करने दे रहे, वो क्या सम्मान करेंगे?
मेरे सवाल का जवाब, भारतीय जनता पार्टी लगातार यहां से चुनाव मैदान में रही है, चुनाव जीती भी है। वो बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा है, वो ये बता रहे हैं कि 5 नए काम लेकर सामने जा रहे हैं। आप लोग यदि पुनः चुनाव मैदान में है तो क्या लेकर जाएंगे? जवाब दीजिए। ये लोग, हम बता रहे हैं ना, ये लोग जिस हमने मेरे सब भारतीय जनता पार्टी ने करा, बता देंगे कि हमने फाइल, हमने हमारे विधायक जी ने कॉलेज की जांच करवाई, इनने कम मुद्दा उठाया कि अरे यदि भ्रष्टाचार हुआ तो इनके नेता क्यों नहीं बोलते? कोई से नेता बोलते ही नहीं है। कभी इनने कोई आंदोलन करा? यदि हमारा हमसे काम लेकर जाएंगे जनता के बाद, हम जो क्या करने वाले काम लेके जा रहे हैं, ये जो काम लेके जा रहे हैं वो लोग हम कर रहे हैं। ये 1500 रुपए में महिलाओं को सिर्फ बरगलाने का काम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री 1000 रुपए डाल चुके हैं, वो अपने काम पे। हमारे महिला मोर्चा 70 साल की सरकार थी इनकी, 70 साल लोग अगर ये बोलते हैं कि हमारे नेता कहाँ गए, तो हमारे नेता हम खुद हैं। ना। नारी सम्मान, लाडली बहना बड़ा मुद्दा है। ये लोग लाडली बहना को लेकर चुनाव मैदान में, वो नारी सम्मान बनाया कि मुश्किल से 25% लोगों को पैसे डाले, कई लोगों के चक्कर खिलवा के इन्होंने पैसा नहीं डाला है। बेचारी 1000 रुपए आ गया, 1000 रुपए आ गया। 1200 की टंकी, 1200 की टंकी, 1000 दे रहा हूँ, 1200 की टंकी दे रहा हूँ, फिर भी 200 कमा रहा हूँ। 1-1 हजार रुपए बेवकूफ नहीं बनाया, पूरे पैसे डाल के दिखाया। कांग्रेस की सरकार ने किसान आ गए, सबके खाते में आ गए। हमारे एक महिलाओं, अरे एक महिलाओं से पूछ लो, सबके खाते में पैसा आ गए। तुम्हारे पैसे जो है तुम कांग्रेस देखिए, एक फर्क होता है, उनकी सरकार है, यहाँ सरकार है, जाहिर है कि सरकार जहाँ होगी उसका लाभ तत्काल लोगों को मिल जाएगा। जैसे उनका दावा है 1000 रुपए चला गया, तो ये क्या इसको चुनौती मानते हैं मैडम? और वो भी चुनाव के करीब। अगर आप नारी का सम्मान करते हैं तो जब नारी बोले आप चुप रहे। वो एक अलग चीज है ना। आज देखो, हमारे मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने नारी सम्मान योजना जो चलाई है, वो हम जाके घर घर हमारी बहनों को, नारी महिलाओं को बता रहे हैं, और वो हम पे विश्वास कर रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो लाडली बहनों योजना चलाई है, वो 18 साल के बाद उनको याद आई है। और आज 18 साल से पहले आपने क्या चला? आपने क्या चला? हमारी सरकार ने कर्नाटक में हमारी सरकार ने कर्नाटक में 2000 रुपए दे चुके हैं, जिसके बाद ये जो लोग याद कर रहे हैं। बहुत सारे हैं, मुद्दों पर बातें कम होंगी। चुनाव जैसे नजदीक आएंगे ये बहस गर्म होती रहेगी। सबके अपने दावे, सबके अपने वादे हैं, लेकिन चुनाव का जोर लगने लगा है, चुनाव का शोर मचने लगा है। बहस गर्म में आज इतना ही। अगली बार किसी नई विधानसभा मुलाकात होगी। मुझे आशीष को दीजिए इजाजत। नमस्कार।